नाज़रीन आदाब, मैं मुदस्सिर अहमद इनकलाब न्यूज़ की ख़ास पेशकश के साथ आपके सामने पेश हुआ हूँ। नाज़रीन, गुज़िश्ता कई सालों से भारत के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुसलमानों को मुसलसल निशाना बनाया जा रहा है। तो कभी मुसलमानों की मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है, तो कभी मुसलमानों के मदरसों को निशाना बनाया जा रहा है। कभी दीन को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, तो कभी मुस्लिम नौजवानों के साथ ज़द-व-कोब करते हुए मॉब लिंचिंग की जा रही है। कभी मुस्लिम लड़कियों का हिजाब उतार कर उन्हें बेनिकाब करने की कोशिश की जा रही है, तो कभी मुसलमानों के औक़ाफ़ को निशाना बनाने की कोशिश हो रही है। इन तमाम चीज़ों के दरमियान पस पर्दा एक ऐसी साजिश भी रची जा रही है जिसमें आहिस्ता आहिस्ता हिंदुत्ववादी तंजीमों के यहाँ एक बहस चल रही है, और वो बहस है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को ही ख़त्म कर दिया जाए, ताकि मुसलमानों की नुमाइंदगी जो खुसूसन शरीयत के मामले में ये बोर्ड करता आ रहा है उसे कमज़ोर कर दिया जाए, उसे ख़त्म कर दिया जाए। आज़ादी से क़ब्ल अमल में आने वाले मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का अपना ही एक वक़ार है, अपना ही वजूद है। इस वजूद को ख़त्म करने के लिए अब संघ परिवार और उसकी ज़ैली तंजीमें मुसलसल कोशिश कर रहे हैं और एक ऐसी साजिश रच रहे हैं जिसके तहत मुसलमानों के अंदर ही कुछ ऐसे एजेंट्स को तैयार किया जा रहा है जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को कमज़ोर करने, ख़त्म करने और मुस्लिम पर्सनल लॉ के वजूद को पूरी तरह से मिटाने की कोशिश में लगे हुए हैं। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को ख़त्म करने के लिए संघ परिवार या फिर हुकूमतें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो रही हैं, बल्कि वो ऐसी ताकतों को, ऐसे लोगों को तैयार कर रहे हैं जिसके ज़रिए से पर्सनल लॉ बोर्ड का ख़ात्मा हो जाए। जिस वक्त वक्फ तरमीमी बिल को मंजूर किया गया और जहाँ उसी वक्त मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पूरी तरह से इस क़ानून को रद्द करने, मनसूख करने और इसे कबूल करने से इनकार कर दिया था। इसके बाद संघ परिवार ने उनके यहाँ जो एजेंट्स हैं, उनके यहाँ जो बीजेपी के एजेंट्स हैं या फिर संघ आरएसएस के एजेंट्स हैं, उन एजेंट्स को एक्टिवेट कर दिया ताकि वो मुसलमानों के घरों तक पहुँचें, मुसलमानों के दिलों तक पहुँचें और मुसलमानों की मस्जिदों तक पहुँचें और उन्हें इस बात से बावर किया जाए, उस बात का अवेयरनेस लाया जाए कि वक्फ तरमीमी क़ानून जो है वो मुसलमानों के मफाद के लिए है। इसके लिए इन्होंने गुज़िश्ता दिनों दिल्ली में एक अहम नशिस्त का इनेकाद किया था, जिसमें मुस्लिम राष्ट्रीय मंच समेत कई मुस्लिम बीजेपी लीडरों ने शिरकत करते हुए इस बात का इरादा किया है, इस बात की कसम खाई है कि वो मुसलमानों के घरों तक पहुंचेंगे और मुसलमानों के दरमियान जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है उसके वजूद के ताल्लुक़ से शक व शुबहात पैदा करते हुए जो संघ परिवार की पॉलिसीज़ हैं उन पॉलिसीज़ को सही साबित करने की कोशिश करेंगे। इसके लिए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जो आरएसएस की एक शाख है, इस शाख का इस्तेमाल करते हुए वो मुसलमानों में आपसी रंजिशें लाने की कोशिश कर रहे हैं, मुसलमानों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की शबीह को ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इन हालात में मुसलमानों को चाहिए कि वो इन ऐसे लोगों से होशियार रहें। सिर्फ मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के लोग ही नहीं बल्कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बज़ाहिर मुसलमानों के हमदर्द हैं, जो बज़ाहिर मुसलमानों का दुख दर्द समझने वाले हैं, मुसलमानों के दरमियान रहने वाले हैं, उन लोगों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे लोग अपने आप को मुसलमानों के ज़िम्मेदार बताकर मुसलमानों के अंदर तफ़रीक़ा डालने की कोशिश कर रहे हैं। सुन्नी, शिया, तबलीगी, बरेलवी, इस तरह के अलग अलग मसलकों को लोगों में उभार कर लोगों में इख्तिलाफ़ात डालने की कोशिश कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि मुसलमानों में तफ़रीक़ा डालने के लिए, इंतशार पैदा करने के लिए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के लोग ही आगे आएँ, बल्कि मुसलमानों के दरमियान जो लोग हैं, जो ओहदे के ख्वाहिश करने वाले हैं, जो पैसों के लालची हैं, ऐसे लोगों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इन हालात में मुसलमानों को इस बात की समझने की ज़रूरत है कि वो ऐसे लोगों से होशियार रहें और अपनी शरीयत को बचाने के लिए जो शरीयत की पासदारी कर रहे हैं उन लोगों का साथ दें। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को जो ख़त्म करने की जो साजिश रची जा रही है उस साजिश से होशियार रहें। ये थी आज की अहम पेशकश। उम्मीद कि आप लोग इस बात को समझेंगे और इस बात को दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। मैं मेज़बान मुदस्सिर अहमद आपसे इजाज़त चाहूँगा, फिर नई पेशकश के साथ दोबारा आपके सामने पेश होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। शुक्रिया।